श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से वैसाख का महीना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाले हैं, या आप कह लो कि कुछ ऐसे विशेष नियम बताने वाले हैं जिनका आपको इस वैशाख के महीने में विशेष रूप से पालन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। जो दुख और समस्याएं भी आपके जीवन में चल रही हैं वो दूर होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस वैशाख के महीने में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना ज़रूरी है, साथ ही में कौन से आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिनसे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, आप इस वैसाख के महीने में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। ये आप लोग नियम बना लो, इससे आपके जीवन में बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, वैसाख का महीना बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी का होता है। इस वक्त बहुत गर्मी होती है और इसी समय जब आप लोग भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो भगवान को आप प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल इस समय बहुत काफ़ी होता है। ठीक है, तो 1 लोटा जल चढ़ाने का आप प्रातःकाल या थोड़ा लेट भी चढ़ाओगे तो चलेगा, पर एक नियम ये बना ही लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इस वैसाख के महीने में शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दो। ठीक है, भले ही आप लोग एक बार झाड़ू लगा दो, या झाड़ू लगाने का नियम बना लो, या पोछा लगाने का नियम बना लो। आप रोज़ मत लगाओ, सोमवार के सोमवार लगा लो, मंगलवार की मंगलवार लगा लो। एक दिन कोई सा चुन लो और नियम के साथ आप उसका पालन करो। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे दुख और समस्या वैसे ही दूर हो जाएंगे। आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं ये माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। दोस्तों, वैसाख का महीना है तो वैसाख के महीने में आपको इस नियम का पालन ज़रूर करना है। जितने भी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि सुबह उठकर नहाती नहीं हैं, सुबह उठने के बाद सब काम करने के बाद 10, 11, 12 तक बज जाते हैं, 1 तक बज जाते हैं, 1 बजे के बाद आप इस गर्मियों में नहाएंगे या इस वैसाख के महीने में नहाएंगे तो इससे आपके भाग्य प्रबल नहीं होगा, बल्कि आपका भाग्य बिगड़ेगा। तो एक नियम माताओं बहनों को आज से ही बना लेना इस वैसाख के महीने से कि भाई स्त्रियों को, माताओं बहनों को प्रातःकाल इस वैसाख के महीने में उठकर सबसे पहले स्नान करना है। आप स्नान करने के बाद भले ही कुछ काम कर लो, वो काम करने के बाद वापस से आप नहा लो, पर आप नींद से उठे, नींद से उठने के बाद सबसे पहला काम आप नियम बना लो कि आपको स्नान करना ही करना है। अगर आपको अपना सौभाग्य बनाकर रखना है, आपको सौभाग्यवती भवा रहना है, अपना भाग्य को जगा कर रखना है, तो भाई माताओं बहनों को प्रातःकाल सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, स्नान करने के बाद आप अपना काम कर लो, भले ही झाड़ू पोंछा ही क्यों ना लगा लो। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो ये तक लिखा गया है कि भाई झाड़ू पोंछा जो आप लोग करते हो ना, ये हमें नहाकर करना चाहिए। झाड़ू हमें नहाकर लगाना चाहिए। तो आप पहले नहा लो, झाड़ू पोंछा जो आपका काम है वो आप कर लो। करने के बाद आप वापस से दोपहर में जाकर नहा लेना। पर ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे हो, सुबह का उठे आपने अभी तक नहाया भी नहीं है और आपका क्या हो रहा है भाई, 1-2 बजे स्नान हो रहा है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। इससे आपका सौभाग्य कभी नहीं जागेगा और आपकी जीवन में दुख और समस्याएं आती ही रहेंगी। ठीक है, माताओं बहनों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और माताओं बहनों को एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी उन्हें अपने घर की साफ़ सफाई जब नहीं करना चाहिए जब उनके घर का मुख्य सदस्य घर से बाहर चला जाता हो, मतलब काम पर चले जाते हों। ठीक है, आपके घर में कोई मुख्य सदस्य होगा, वो काम पर जाते होंगे, अपनी जॉब पर जाते होंगे, नौकरी पर जाते होंगे, तो आप प्रयास ये कर लें कि आप उनके जाने से पहले ही अपने घर का झाड़ू कर लें, अपने घर का पोंछा कर लें, या जो आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी है वो कर लें। पर आपके घर का मुख्य सदस्य आपके घर की दहलीज से बाहर हो गया, उसके बाद कभी भी आपको साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। ये नियमों में लिखा हुआ है और ये अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको अपने घर का कोई मुख्य सदस्य चला गया है उसके बाद कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करना है। बच्चों का चलता है, बच्चों का सुबह स्कूल होता है, आप जल्दी जल्दी उतना नहीं काम कर पाते हैं तो बच्चों का चलता है, बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है। पर घर का मुख्य सदस्य जा रहा है तो उसके पहले आप अपना झाड़ू पोंछा सब कर लो। ठीक है, पहले स्नान फिर झाड़ू पोंछा कर लो, फिर आपको जो मन पड़े वो आप करो, वापस से आप स्नान कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, जो अगला नियम हम आपको इस वैसाख के महीने में करने के लिए बताएंगे वो ये है कि अगर आप लोगों के पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष रखा हुआ है तो भाई आप एक नियम बना लो कि रोज़ रात्रि में आप एक कटोरी लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर एक रुद्राक्ष को, जो आप कुबेरेश्वर धाम से लाए हैं, वह रुद्राक्ष जल में डाल दीजिएगा। और जल में डालने के बाद उस रुद्राक्ष की कटोरी को, जिसमें आपने पानी भरा है, वह कटोरी आपको रात भर रख देना है। सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर आप स्नान करे हो ना करे हो, पर जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद सबसे पहले आपको इस कटोरी के पास आना है। कोई और दूसरा जल नहीं पीना है। भले ही आप इस रुद्राक्ष के जल की 1 बूंद ही ग्रहण क्यों ना करो, पर उठने के बाद सीधा आपको इस जल की 1 बूंद ही भले ही ग्रहण क्यों नहीं करना है, पर इस जल को आपको अपने मुख के अंदर ले जाना है। ठीक है, आपको कोई और जल नहीं पीना। आप पहले इस जल को ग्रहण कर लो, भले ही 1 चम्मच ही ग्रहण करो। उसके बाद फिर दूसरा जल
आप लोग पी सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस जल में जो ताकत है वो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रुद्राक्ष का जल, वो भी कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल, आपके जीवन में खुशियाँ तो लाता ही, आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को भी दूर करता है। और आपके शरीर से जो रोग और बीमारी आपको घेर कर रखी हुई होती है, जिसके लिए आप हज़ारों की गोलियाँ बीपी वगैरह की खाते रहते हो, वो सब भी धीरे धीरे करके छूट जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। नियम बनाकर करके देखो, रोज़ प्रातःकाल ये नियम बना लो, ठीक है। रुद्राक्ष का जल हमें रोज़ पीना चाहिए, भले ही हमें कोई बीमारी हो या ना हो, हमारा शरीर का संतुलन इससे बना रहता है। उसके बाद में दोस्तों, जब भी इस वैशाख के महीने में आपके जीवन में दुख और समस्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, मन ही मन बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जाप करने के बाद भगवान से अपनी समस्या को बोलना है और उनसे बोलना है कि आप हमें कोई रास्ता दिखा दीजिए। बस इतना सा काम करना है, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। 1 लोटा जल चढ़ाना है, उसके बाद ही आपको ये मंत्र का जाप करके भगवान शिव जी से बोलना है, क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति ही नहीं करोगे तो फिर आप भगवान से कैसे कुछ मांग सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस वैशाख के महीने में अगर आप लोग अपने घर में शिवलिंग ला रहे हो तो वह शिवलिंग आपको कैसा लाना है। दोस्तों, आपका अंगूठा है, अंगूठा जितना छोटा आपका शिवलिंग होना चाहिए, ना इससे बड़ा होना चाहिए, और छोटा होगा तो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जो आपके घर में शिवलिंग होता है वो जितना छोटा होगा उतना आपको वो फल देने वाला होगा, ठीक है। तो आप अगर ला रहे हैं इस वैशाख के महीने में अपने घर के लिए शिवलिंग, तो भाई वो छोटे से छोटा लाओ और उसकी पूजन अर्चना करो। जितना छोटा शिवलिंग की आप पूजन करोगे उतना बड़ा फल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जो आप शिवलिंग को स्नान कराएंगे, इस स्नान किए हुए जल को आपको अलग ही रखना है। मतलब कि आप एक जल आप वो रख लें जिससे आप भगवान राधा कृष्ण जी को, गणेश जी को स्नान कराएंगे, और एक अलग से जल रख लें जिसमें आप शिवलिंग का स्नान कराएंगे, ठीक है। मतलब जल से अभिषेक करेंगे, जो भी आप करेंगे, ठीक है। तो आप ये दोनों जल को अलग अलग कर लें, क्योंकि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कभी भी, मतलब शिव जी का जो जल होता है वो कभी भी तुलसी माता में समर्पित नहीं होता है, ठीक है। शिव जी का जो जल है वो हमेशा आप किसी और वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं, है ना। और बाकी जो भगवान के स्नान किया हुआ जल है वो आप तुलसी जी में समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और का मतलब आपको ध्यान रखना है इस वैशाख के महीने में। वैशाख के महीने में आपको हफ्ते के 2 दिन में कभी भी तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है आपको दोस्तों। हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं जब हम तुलसी जी को नहीं छू सकते, ये नियमों में लिखा हुआ है और ऐसा आपको पालन भी करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जो हमारे हफ्ते में जो एक हफ्ता होता है, उस हफ्ते में जो सबसे पहला दिन है वो है बुधवार का, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बुधवार का जो दिन आता है ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम तुलसी जी को नहीं छू सकते, भले ही हमें कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, पर हम तुलसी जी को, तुलसी माता को नहीं छू सकते, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा दिन है वो है रविवार का दिन। रविवार का दिन भी एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें माता तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। अगर आप छूते हैं तो इससे पाप लगता है, तो इसलिए इन 2 दिनों पर आपको ध्यान रखना है, नियम बनाना है कि भाई हमें इन 2 दिनों में जो है तुलसी जी को छूना ही नहीं है। कई सारे लोगों को बातें नहीं पता है, तो भाई वो शायद मतलब वो गलत चीज़ों का जो है पालन करते रहते हैं। तो इन 2 दिनों में आपको जो है तुलसी जी को नहीं छूना है ना। उसके बाद में दोस्तों, आप एक नियम इस वैशाख के महीने में बना लो। इस मतलब नियम को बनाने से आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके जीवन में आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ोगे, ठीक है। और आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी, आपके घर के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस नियम में आपको करना क्या है वो आप सुनिए। रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ होके आपको करना क्या है, आपके घर का मटका जिसमें से आप पीने का पानी लेते हों वो बिल्कुल शुद्ध भरा हुआ हो, ठीक है। तो आपके घर का जो मटका रहेगा, क्योंकि गर्मी में सबके घर में मटका एक रखा जाना चाहिए, मटके रखने का एक विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो उस मटके का आपको क्या करना है, रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर उस मटके में से आपको 1 गिलास जल लेना है या 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। उस जल को लेकर, मतलब जिस घड़े में से आप लोग पीने का पानी भरते हो पीते हो, ठीक है, वो वाले घड़े में से आपको रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके 1 लोटा या 1 गिलास जल लेना है। जल को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है और मुख्य द्वार पर आने के बाद इस जल को आपको अपने मुख्य द्वार पर छींट देना है। या आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जब आप यह नियम का पालन प्रतिदिन करेंगे तो इससे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर के ऊपर भी रहेगा। और जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती है, आपके जीवन में सभी कुछ अच्छा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, जो अगला हम आपको विशेष नियम बताने जा रहे हैं वो ये है कि कभी भी आप जब शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हो इस समय, मतलब वैशाख के महीने जब शिव जी पर जल चढ़ाने जाएं तो अपने लोटे को कभी भी खाली नहीं लाना है, ठीक है। और लोटे को खाली नहीं लाना है तो क्या लेकर आना है दोस्तों, जो आपने शिव जी पर जल चढ़ाया है उसी जल को आपको करना है। शिव जी पर आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद आप शिव जी के दर्शन कर लो, ठीक है। दर्शन वगैरह सब कर लो। दर्शन करने के बाद आप जब मंदिर से जा रहे हो तो उस समय आप वापस से भगवान शिव जी के मंदिर आओ और शिव जी के मंदिर
लगाने के बाद अपने वह लोटे को उठाओ जिससे आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए आए थे। इसी लोटे के अंदर जलाधारी से भले ही एक बूंद ही शिव जी पर चढ़ी हुई क्यों ना झेलो, पर थोड़ा सा जल जो है जलाधारी से वापस से आप लोग झेल कर अपने ही लोटे में लाओ और इस जल को लाकर घर पे ले आओ। घर पर लाने के बाद सबसे पहले तो आप इस जल से आप अपने घर में छींटे मार सकते हैं ताकि आपके घर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे, या आप इस जल को पी सकते हैं ताकि आपके शरीर की रोग और बीमारी दूर हो जाए। ठीक हो, तो ये नियम आपको विशेष रूप से ध्यान में बनाकर रखना है। ठीक है, इससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला हम आपको उपाय बता रहे हैं वो बता रहे हैं दीपक का, है ना। आप प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक लगाओगे या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक लगाओगे। ठीक है, तो आप गोल बाती का एक शुद्ध देसी गाय का घी का आटे का दीपक का जो है एक नियम बना लो। एक गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है जो कि आटे का आप लोग दीपक तैयार करोगे। ठीक है, प्रतिदिन का नियम बना लो। एक दीपक बस आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, सादा दीपक नहीं लगाना है, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद यह दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चौखट पर लगा देना है। ठीक है, या तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर लगाना है या भगवान शिव जी की चौखट पर जाकर लगाना है। अब दोस्तों भगवान शिव जी की चौखट पर जाकर भी दीपक लगाने का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव जी का जो है द्वारपाल रहते हैं। ठीक है, और आप जब भगवान शिव जी के मंदिर से जल चढ़ाते हुए लौटें या शाम को दीपक लगाते समय लौटें तो आपको करना क्या है, आप भगवान शिव जी के पैर पड़ पाए हो ना पड़ पाए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप जब भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकलें तो भगवान शिव जी की जो चौखट होगी उस पर अपने सीधे हाथ की हथेली रखना। हथेली रखकर इसी हथेली को उठाकर अपने माथे से टच करना है। माथे से टच करने के बाद क्या करना है आपको, मतलब भगवान के दर्शन कर लेना है, पैर पढ़ लेना है, मतलब वहाँ की रज आपके माथे पर ज़रूर लगनी चाहिए। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो ये इतने सारे नियम हैं जो कि आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे और आप कहीं ना कहीं गलती भी कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी वैशाख के महीने में आप एक बहुत बड़ा नियम ये भी बना लो कि आप रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चालू कर दो। इससे होगा क्या दोस्तों कि आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति ने सूर्य को अर्घ्य देने का नियम इस वैशाख के महीने में बना लिया, क्योंकि एक बार जो नियम बन गया वो बन जाता है, वो कभी आपसे नहीं छूटता है। ठीक है, तो एक मतलब लोटे के अंदर आप लोगों को रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर जल भरना है। जल भरने के बाद आप लोटा तांबे का भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लोटे के अंदर जल भरकर जल को आपको करना है भगवान सूर्यदेव को देखते हुए मतलब समर्पित करना है। ठीक है, मतलब कि सूर्य को अर्घ्य देना है। अब वह जल के छींटे आपके ऊपर उछट रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई आपको दोष नहीं लगता है, क्योंकि जल को जब हम अर्घ्य देते हैं तो वो उचटते ही हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको इन सभी नियमों का पालन करना है। आप करके देखिए, फिर आप यहाँ पर अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने ये बात बताई थी और इससे हमें ये फल मिला है। ठीक है, ये बहुत ही विशेष नियम है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक यह नियम उपाय पहुँच सकें। आपको कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं और यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।